आप सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। हम लोग संधि के बारे में जान रहे थे, तो स्वर संधि में हम लोग दीर्घ संधि के बारे में जान गए थे। आज हम लोग स्वर संधि के दूसरे भेद के रूप में हम लोग गुण संधि के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं गुण संधि। वास्तव में गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। गुण स्वर संधि का नियम कहता है कि यदि अ या आ के बाद, ध्यान देना है, अ या आ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर इस रूप में आए, ह्रस्व भी आए, दीर्घ ही आए, तब ये दोनों जो मिलके हैं क्या बनाएगा? अ और ई, ये चाहे अ जोड़ दीर्घ ए, ठीक है, ये बनाएगा। या आप कह सकते हैं कि आ जोड़ ई, ये बनेगा, या आ जोड़ दीर्घ ये बनाएगा। ये नियम कहता है। इसके अलावा ये नियम कहता है कि ये आएंगे तो ये बना, पुनः अ या के बाद ह्रस्व चाहे दीर्घ आए, तब जो है ये दोनों मिल करके अ जोड़ू वो बनाते हैं, ठीक है। अ जोड़ दीर्घ मिलके तो भी वो बनाएंगे। उसी तरह से आ जोड़ ह्रस्व मिलके हो, आ जोड़ दीर्घ मिलके ओ, ठीक है। देखिए, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ आए तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। आप ये देख लिए, ये ठीक है। उसी तरह से अ या आ के बाद ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, तब जब मिलेंगे तो इस तरह से निर्माण होगा जो आप देख रहे हैं, ठीक। उसी तरह इसके बाद री अगर आए, अ या आ के बाद री आए, तो दोनों जो मिल करके है और बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और। कैसे? तो अ जोड़ री, तो क्या हो जाएगा? और, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अ और ई मिल के ये बना दे रहा है, और उ मिल करके ओ बन जा रहा है। इसमें कुछ विशेष हो रहा है, इसीलिए इसको गुण स्वर संधि कहा गया। नियम अगर देना हो, बोलना हो, तो बस इसी को आधार बना करके बोल देना है कि यदि अ, देखिए, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, या ह्रस्व या दीर्घ, या री आए, तो क्रमशः अ और ई मिल के ए, अ और उ मिल के हो, अ और री मिल करके और बनाते हैं। और इसी को हम लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे। यही सब जब वर्ण मिलेंगे तो इस तरह का निर्माण होता जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग कह देते हैं संधि। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण से हम लोग समझते हैं।
जैसे अभी देखें कि अ जोड़ी, ठीक है, मिलके क्या बना रहे हैं, ए। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लें कि ले लिए देव जोड़ इंद्र। आप ले लीजिए, इस तरह से भी इंद्र लिख सकते हैं। आप इंद्र ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इंद्र लिख सकते हैं। आप जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। देखिए, ये पहला शब्द है, इसको दूसरा शब्द मानिए। ये पहला शब्द के अंतिम वाले आप अक्षर पे आए, दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण पे आए। देखिए, ई को हम वर्ण कह रहे हैं। अ से लेकर के अ तक जो भी स्वर होंगे इनको वर्ण कहेंगे, ठीक है। ये जो व्यंजन वर्ण जो भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तो ये सब अक्षर है। अगर इसको हम तोड़ दें, क हलंत कर दें और जोड़ अ कर दें, तब ये क हो गया। तो ये सब वर्ण हो गए, लेकिन शामिल अगर कर दें जैसे क, तब ये अक्षर हो जाएगा, ठीक है। संधि करते समय इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आप इस पर कर पाएंगे। तो देखिए, वह है तो वह हलंत जोड़ कर सकते हैं, वर्ण विभाजन तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। और ये वाला क्या है, हरस भी है, तो देख लीजिए इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, ए। ये क्यों, क्योंकि ये नियम कहता है कि अ और ई मिलेंगे, अ और ई मिलेगी तो ए बन जाएगा। तो ए कहने का मतलब क्या, ये वाला मात्रा हम पढ़े हैं कि 10 होते हैं, पढ़े ना 10। जैसे ये आकार की मात्रा, ई कार की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, उसी तरह से ह्रस्व उ की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, हम लोग री की मात्रा इस तरह से पढ़े हैं। और ये वाला ये हो गया, एक अय हो गया, इस तरह से हम लोग किए हैं। उस तरह से हम लोग किए हैं ओ कार का और ये औकार का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके ए वाला, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। इसमें तो देख रहे हैं कि ये वाला देंगे, ये कार, ये वाला। तो देखिए, वह हलंत जोड़ अगर हम ए कर दें तो क्या बन जाएगा, वे। देखिए ये वाला आया ना, ये एक आर, तो बस इसको कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दे तो रहेगा ही, वह है वे हो गया। अब बाकी जो बच रहा है उसको आप लिख दीजिए। आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। उसी तरह से आप इसको अ जोड़ दीर्घ भी करेंगे तो भी ये ही होगा। जैसे हम बोल दिए कि देवजोर इस, देवजोर इस, तो देखिए वह, अभी हम तोड़े थे इसको, वह हलंत जोड़ो, ये वाला दीर्घी, तो ये जो दोनों मिलेंगे क्या बनेगा, ए। इसकी मात्रा क्या है, इस तरह से हम लोग देते हैं एकार। तो चलिए, तो वह हलंत जोड़ ए अगर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वे। तो ये दोनों तो मिल गया, ठीक है। तो मिलने से ये वह वाला क्या हो जाएगा, वे हो गया। यही विकार उत्पन्न हो रहा है, यही परिवर्तन हो रहा है, रूप परिवर्तन। देखिए वह था वे हो गया, और इस तरह से देख लिए हम कि अ और ई मिल करके, दीर्घ मिल करके ये बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, दे तो रहेगा ही, व एकार वे हो गया, और स द्वेष, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से और देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि अ जोड़ उ रहे, ठीक है, क्या बनेंगे, ओ, ठीक है। उसी तरह से आ जोड़
ऊ रहे तो क्या बनेगा? ओ। इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अ जोड़ दीर्घ ऊ तो भी हो, आ जोड़ दीर्घ ऊ तो भी हो। ठीक है, अभी अभी हम लोग ये जाने भी कैसे, इसको थोड़ा देख भी लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कुछ शब्दों को। तो जैसे मान लेते हैं कि आप ले लिए चंद्र जोड़ उदय। ठीक है, यहाँ देखिए पहला शब्द के, और इसको दूसरा शब्द मानिए, तो पहला शब्द के लास्ट वाला तो ये दिख रहा है आपको, और दूसरा का के ए दिख रहा है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। ये है, इसको क्या पढ़ते हैं? द्र। इसको तोड़िए, आधा द और पूरा र। ठीक है, इसको और तोड़िए, द हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। आ गया? ये वाला हम लोग देख रहे हैं अभी इसको। ठीक है, और इधर क्या है? ओ। ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ओ। अब ओ लिखना नहीं है, इसकी मात्रा को देना है। तो ओ का मात्रा क्या है? देखिए ये वाला, एक पाई नीचे और एक ऊपर, ये क्या है? ओ कार की मात्रा है। ठीक है, अब ध्यान देना है इसी पर। अब इसी को क्या कर देंगे? च तो रहेगा ही, ना भी रहेगा क्योंकि इसको कुछ नहीं किया गया। द में देखिए ओ कार की मात्रा लगा दीजिए, चंद्रो हो गया। अब बाकी ये तो रहेंगे ही, क्योंकि इनका थोड़ा ही संधि हुआ है। चलिए क्या हो गया? चंद्रोदय। तो इस तरह से एक और उदाहरण लेके समझ लेते हैं। तो देखते हैं कि ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखते हैं कि महा जोड़ उत्सव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला शब्द ये है, इसको दूसरा शब्द मानिए। पहला के लास्ट वाला ये देखिए हा है, और ये क्या है? ऊ है, प्रथम। इस पे हम क्या करेंगे कि ह हलंत जोड़ा करेंगे, इसको वर्ण विच्छेद कर देंगे समझने के लिए। और यहाँ क्या है? ऊ। ये दोनों को मिला दीजिए, क्या बनेगा? ओ। ठीक है, अब देखिए ह हलंत और जोड़ ओ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? हो मिलेगा, यही होगा ना। तो बस इसको इस पे डाल देना है। तो देखिए म तो रहेगा ही, हो की जगह क्या हो गया? हा है, तो यहाँ हो गया, क्योंकि हम देखें संधि में इस तरह से मिला। और बाकी जो बच रहा है ये इधर, ये तीनों मान लीजिए तीन अक्षर, ये अढ़ाई अक्षर जो है, अढ़ाई अक्षर ये हटा दीजिए, ये तो संधि में शामिल हो गया। तो ये हो गया, क्या हो गया? महोत्सव। तो ये आप समझ गए। उसी तरह से अगर और कुछ उदाहरण लेना है तो आप ले सकते हैं। देख लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम ले लेते हैं एक आ और दीर्घ का ले लेते हैं एक। इस पे कुछ सोचते हैं। तो जैसे मान लें कि ले लिए हम गंगा जोड़ उर्मी। ये दो शब्द हैं, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, दो शब्द। अब ये देखते हैं कि दो शब्दों में क्या होता है, लास्ट वाला अक्षर को या वर्ण को हम लोग पकड़ लेते हैं। देख लिए, इसको क्या करेंगे? वर्ण विभाजन करेंगे। ऐसे आपको दिख रहा होगा कि ग आकार है, यानी आ की ध्वनि आ रही है, तो उससे भी हम पकड़ सकते हैं कि आ है। आ नहीं तो हम लोग क्या करते हैं वर्ण विभाजन में कि ग हलंत जोड़ा करते हैं ना, तो आ तो आया, तो इसलिए आ है। यहाँ क्या है? दीर्घ है। तो हमने देखा नियम में है
कि अ या आ के बाद ह्रस्व उ रहे चाहे दीर्घ उ रहे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो ओ हो गया। तो चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं, संधि कर देते हैं, तो गंग तो ये रहेगा ही। अब ये ग क्या बन गया, आप देखिए ग हलंत जोड़ ओ है, क्या बन जाएगा, गो बन जाएगा। तो इसको लिखते हैं गंगो। आइए तो जो है सो रहेगा ही, तो क्या हो गया, गंगोर में। बस ये हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, और वो ले लेते हैं उदाहरण, जैसे आप ले लीजिए अ और ई मिलने से क्या बनेगा। आपको बताए थे कि अ या आ के बाद री आए तो क्या बन जाएगा वो, और क्या होगा, और देखिए यहाँ र में हलंत लगा हुआ है, यानी कि र जो है स्वर रहित है, इसमें अ की ध्वनि नहीं है। तो देख लेंगे, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, बहुत सरल, देव जोड़ ऋषि। अब देखेंगे, ये पहला शब्द ले लिए, ये दूसरा शब्द ले लिए, ये देख रहे हैं हम। ठीक है, पहला शब्द के अंतिम वाला जो वर्ण या अक्षर है इसको ले लिए, और इसको ले लिए दूसरा के पहला, दूसरा शब्द के पहला वर्ण। चलिए इसको तोड़ दीजिए, वह हलंत जोड़ अ, तो वह हो जाएगा, और ये क्या है, री है। हमको तो मिलाना है पहला शब्द के अंतिम वाला वर्ण या अक्षर, तो ये तो वर्ण है। ठीक है, आइए दूसरे शब्द का सबसे आगे वाला वर्ण, तो ये ले लिए, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और बनेगा ना। अब देखिए व के साथ व हलंत में अगर हम ये जोड़ दें, और जोड़ने का मतलब क्या, आप इसको ऐसे लिखिए, समझिए, व हलंत जोड़ और को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अ जोड़ र हलंत, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए यहाँ जब हम कर रहे हैं तो ये तो वह हो गया पूरा, ये आधा र है, तो आधा र तो नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर हम व के ऊपर अगर कर देंगे तो होगा क्या कि जिस पे हम ऊपर ऐसे ही रेफ लगाते हैं, र का रूप है रेफ वाला, तो जिस पे लगता है पहले उच्चारण होता है। ऐसा अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा आधा र व, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि व के बाद र है, तो ऐसा लिखना है, क्या हो जाएगा, एक गलत। तब क्या करेंगे कि इस र को व के बाद वाला जो अक्षर होगा उस पे देंगे। बात समझ रहे हैं, ये नहीं समझना है कि ये जो र है वो व पे लगेगा, क्योंकि देखिए व के बाद ये है, और जब हम इस ऐसा जब भी हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई म है ऐसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आधा र और पूरा म, मतलब जिस पे लगेगा उससे पहले ही रेफ है, तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके लिए जो है आगे वाले अक्षर पे हम उस रेफ को देंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे देव, तो हम लिख देंगे सबसे पहले, और उसके बाद ये है मूर्धन्य स, इसको लिख देंगे और इस तरह से कर देंगे। अब सोचेंगे कि बाकी आधा र, तो आधा र के लिए क्या है, रेफ, तो ये वाला आ जाएगा इस पे। ठीक है, क्योंकि अब देखिए देवर से जिस पे लगता है, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देवर र हलंत सी, देखिए आ गया ना, व के बाद र, तो इस तरह से ये हुआ सही। समझ में, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। तो ये हम लोग समझ गए हैं
गुण संधि, और ये गुण संधि किसका भेद है? स्वर संधि का ही ये भेद है। हम स्वर संधि में ही चल रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं वृद्धि स्वर संधि में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि यदि यहाँ ध्यान देना है कि अ या आ के बाद, ठीक है, इसमें है कि अ या आ के बाद ए चाहे आए आए, क्या है? ए आए या आए आए, ठीक है? तो क्या बनेगा? ये दोनों आए तो भी बनेगा ऐ। ये वाला मात्रा हुआ, ठीक है? उसी तरह से अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ चाहे औ आए तो क्या बनेगा? तो भी औ बनेगा। बस इसी में इतना ही पे चलेगा। आप ध्यान देना है, नियम हम ऐसे कर सकते हैं वृद्धि संधि में, वृद्धि स्वर संधि में, कि यदि अ या आ के बाद ए या आए आए तो ये ऐ ही बनेंगे। पुनः अ या के बाद, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो ये दोनों मिलकर के औ बनाएंगे, ठीक है? कहने का अर्थ इस रूप में कि अ जोड़े क्या बनेगा? ऐ। आ जोड़े क्या बनेगा? ऐ। उसी तरह से हम कर सकते हैं कि अ जोड़ ए तो भी ऐ। ऐ कहने का मतलब इसका ये मात्रा है, ठीक है? उसी तरह से आ जोड़ ऐ तो भी क्या बनेगा? ऐ। उसी तरह से इसके लिए कि अ और आ के बाद यानी कि ओ आए तो भी बनेगा औ। आ जोड़ ओ तो भी बनेगा औ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ जोड़ औ तो भी बनेगा औ। आप कह सकते हैं कि आ जोड़ औ तो भी बनेगा औ। बस इसी चीज़ को अगर हम कह दिए मिलेंगे और इस तरह से बनेगा तो इसी को कहते हैं वृद्धि संधि, ठीक है? अब इसको उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए, जैसे ही कोई शब्द आपको मिलेगा और बीच में ऐसा दिखे कि अकार मात्रा है, औकार की मात्रा लगी हुई है कोई शब्द में, तो आपको समझना है कि ओ ये स्वर संधि के वृद्धि संधि वाला है, ठीक है? तो इससे हम जुड़े हुए कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देख लेते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो शुरुआत इसी से करते हैं, अ जोड़ ए बराबर आए, ठीक है? तो चलिए हम जैसे लिख लेते हैं एक जोड़ एक, मान लीजिए इस तरह से हम करते हैं, ठीक है? एक जोड़ एक। अब देखेंगे
ये पहला शब्द थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको, 1 जोड़ 1 दिख रहा है। इसको पहला शब्द मानिए, इसको दूसरा शब्द मानिए। पहला शब्द के अंतिम वाला जो वर्ण या अक्षर है उसको पकड़ लीजिए, और दूसरा शब्द के जो पहला जो है वर्ण या अक्षर उसको देख लीजिए। चलिए अब इससे हम निकाल देते हैं क और निकाल दिए ए, बस। बाकी हमको वर्ण या अक्षर से कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखिए, इसको तोड़िए तो क हलंत जोड़ अ होगा, और इधर ए है। तो देखिए अभी हम जाने कि अ या आ के बाद ए आए तो क्या बनेगा, ऐ। तो ये मिल करके क्या बन जाएगा, ऐ। इसकी मात्रा क्या है, इस तरह से ऐ करके मात्रा। तब चलेंगे हम इसको लिख देंगे। यहाँ देखिए ए है, उसके बाद क्या है, क है ना। तो देखिए क हलंत जोड़ ऐ करेंगे, इसका मतलब क्या है, क, यही ना, बिल्कुल। तो यहाँ दे देंगे, और उसके बाद इसके साथ तो कुछ होगा नहीं है कोई परिवर्तन, तो ये क्या हो गया, 1 अब देखिए परीक्षा में आपसे अगर दे दे कि 1 किस संधि के अंतर्गत आएगा, तो पहले तो यह है कि स्वर संधि। अब स्वर संधि में भी किसका, तो वृद्धि। कैसे पकड़ेंगे वृद्धि, क्योंकि इसमें मात्राओं में वृद्धि हो रही है। जैसी आपको अकार दिखे, औकार दिखे बीच में, आप सीधे पकड़िए कि हो ये स्वर संधि वाला है। जैसे बीच में, अब जैसे मान लें कि लिखा हुआ है नदीस, तो जैसे देखेंगे कि दीर्घ है तो हम पकड़ लेंगे कि वो दीर्घिकार तो दीर्घ संधि में होता है, दीर्घ स्वर संधि में, तो पकड़ा जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अयकार और औकार अगर रहेगा तो हम जान जाएंगे कि ये तो वृद्धि संधि वाला है। इसी को लोग कहते हैं कि ट्रिक है, ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, बस आप बेसिक समझिए और अपने समझ से खुद बनाइए। ठीक है। और धीरे धीरे हम इसलिए बताते हैं ताकि जो फर्स्ट बार बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, जो कभी नहीं पढ़े हैं, वो भी उनको भी समझ में आए। और कम से कम एक बार तो बहुत अच्छा से पढ़ना ही चाहिए। तो देखिए उसी तरह से और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक और आ जोड़ ऊ कर लीजिए, क्या हो जाएगा। तो हमने पढ़ा कि नहीं, इसमें आ जोड़ ऊ का कोई काम नहीं है, ये किस में था, गुण में था। तो देखें अभी हम, तो चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे आ जोड़ ए, तो क्या बनेगा, ऐ। ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं इस पे, सदा जोड़ एव कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला शब्द, दूसरा शब्द। पहला शब्द के अंतिम वाला जो अक्षर आता है उसको पकड़िए और दूसरा शब्द के पहला वर्ण या अक्षर को ले लीजिए। तो देख रहे हैं कि ये दा है, तो दा को तोड़ दीजिए, द हलंत जोड़ आ कर लीजिए, प्लस ए वाला रख लीजिए। तो देखिए यहाँ तो मिलेगा यही ना, यही दो वर्ण मिलेंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ कि मिलने पर क्या बन रहे हैं, ऐ, और इनका मात्रा क्या है, इस तरह से हम देते हैं। तो देखिए द हलंत जोड़ अय अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, द, यही ना। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं, स हो गया और द के जगह क्या कहा, दा के जगह सदैव। आइए तो वह रहेगा ही, क्योंकि इनका कुछ नहीं हुआ, संधि वगैरह में इनका कोई काम नहीं है यहाँ का।
संधि में ये दंत स का और ये व का कोई काम यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो ये हो गया सदैव। उसी तरह से कुछ और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि उदाहरण से इसको समझना है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं अ जोड़ ओ, तो हम बताए थे कि अ और ओ रहे तो क्या बन जाता है, अ, वृद्धि हो रहा है मात्रा में, ठीक है। तो उसी तरह से आप सोचें कि क्या हो सकता है, तो लिख लीजिए परम जोड़ ओजस्वी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको पहला शब्द, इसको दूसरा शब्द, तो देखते हैं। ये म है तो म को तोड़िए, म हलंत जोड़ा हो गया। ये समझने के लिए दे रहे हैं आपको। आज जोड़ ए वाला दूसरे शब्द का ये पहला ये है वर्ण, इसको शामिल कर लीजिए। तो देखिए आ गया ना, ये यही हम बता रहे थे ना कि अ जोड़ ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, अ। तो इस हिसाब से म हलंत जोड़ अ बराबर क्या होगा, म हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए इसी को यहाँ कर देते हैं। तो पर तो रहेगा ही, आए म जो है इसको कर देते हैं म। अब बाकी जो बचा जस के तस आप लिख दीजिए, क्या हो गया, परमोजस्वी, ठीक है। ये हो गए। उसी तरह से और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखिए आ जोड़ ओ कर लेते हैं तो क्या बनेगा, तो भी अवय होगा। ऐसे कई उदाहरण आप खुद ले सकते हैं, शब्दों को लेकर के आप संधि कर सकते हैं इस रूप में। तो देखिए अब ले लेते हैं महा जोड़ औषध, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द मानिए, और पहला शब्द के अंतिम वाला जो अक्षर है और दूसरा शब्द के पहला वर्ण या अक्षर है उसको एक जगह ले लेते हैं और इसको तोड़िए, ह हलंत जोड़ा, ठीक है। समझने के लिए इसको तोड़ दिए और ये अ है ही। संधि किन के बीच में होगा, आ और अ के बीच में, देख रहे हैं यही है। तो क्या बना है, अ। इनके लिए मात्रा कौन, इस तरह से औकार वाला। तो देख लीजिए ये मात्रा है चिन्ह इनके लिए। तो ह हलंत जोड़ अ अगर होगा तो क्या बनेगा, ह, यही ना। तो चलिए इसको हम जोड़ देते हैं, म तो रहेगा ही और हा की जगह क्या लिख देंगे आप, ये हो जाएगा ह। बाकी कौन बचा, सिर्फ यही ना, और तो शामिल हो गया संधि में ही। तो लिख देंगे महौषध, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में स्वर संधि का ही यन और अयादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।